नमस्कार साथियों, टॉपर टेस्ट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। विकास के सिद्धांत हैं, यानी कि विकास के सिद्धांत हैं कौन कौन से हैं? मेंडल का सिद्धांत, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत या उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन से हैं? ये तीनों ही हैं, तो इसका आंसर होगा द। ठीक है, उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है? मेंडल का सिद्धांत, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत या उपरोक्त सभी। तो ये है जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत के प्रतिपादक है बीजमैन, लेमार्क, मेंडल, वाटसन। तो ये है बीजमैन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वंशानुक्रम के नियम है समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, उपरोक्त सभी। तो ये है उपरोक्त सभी, ये तीनों ही नियम है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उसमें कुछ न कुछ भिन्न अवश्य होते हैं? कौन से नियम के अंतर्गत आएगा ये? तो भिन्नता का नियम या समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कौन से नियम के अंतर्गत आएगा? ये आएगा भिन्नता का नियम के अंतर्गत। ठीक है, और अगर ये बच्चे बिल्कुल माता पिता के समान होंगे तो आएगा समानता के नियम के अंतर्गत, और बिल्कुल बच्चे विपरीत होंगे तो आएगा प्रत्यागमन के नियम के अंतर्गत। तो इसमें आंसर होगा ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्यक्ति का विकास किसका परिणाम है? वंशानुक्रम प्लस वातावरण का, वंशानुक्रम गुणा वातावरण का, वंशानुक्रम माइनस वातावरण का, या उपरोक्त सभी। तो ये है वंशानुक्रम गुणा वातावरण का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना कब और कहाँ हुई? ऑस्ट्रेलिया में 1735 में, न्यूयॉर्क में 1887 में, इंग्लैंड में 1870 में, जापान में 1750 में। तो ये हुई थी न्यूयॉर्क में 1887 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत हुई लगभग 1820 से, लगभग 1930 से, लगभग 1710 से, लगभग 1730 से। तो ये हुई थी लगभग 1930 से। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकास की प्रक्रिया शुरू होती है गर्भधारण से, गर्भधारण से पूर्व, जन्म से, जन्म के बाद। तो ये होती है गर्भधारण से। ठीक है, विकास की जो प्रक्रिया है वो गर्भधारण से ही प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमेरिका में चले बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता थे स्टैनली हॉल, जीन पियाजे, जॉन लॉक, टाइटमैन। तो ये थे स्टैनली हॉल। ठीक है, अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में। तो ये चला था 19वीं शताब्दी में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्यक्ति के विकास के लिए किसका मुख्य योगदान है? वातावरण का, वंशानुक्रम का, कोई नहीं, उपरोक्त दोनों। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों, वातावरण और वंशानुक्रम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वृद्धि और विकास है एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे से समान, एक दूसरे के पूर्वक, इनमें से कोई नहीं। तो ये है एक दूसरे के पूर्वक। ये भी आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप सभी हमारा यूट्यूब चैनल टॉपर टेस्ट इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली कक्षा का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। और साथ ही आप हमारा जो एप्लीकेशन है टॉपर टेस्ट उसको डाउनलोड करें और वहाँ पे आप टेस्ट देकर अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।